हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास, मैं देवदास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी। चलिएगा दोस्तों, आज एक नई सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आज एक नए सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं। सिस्टम का जो नाम है वो है दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिएगा, सिस्टम जो है वो आप सभी को पता है। ऑलरेडी मैंने सेल और टिश्यू की जब स्टडी करवाई तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाती है और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों। तो आपका जवाब आया था कि ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम का निर्माण करते हैं और सिस्टम जो होते हैं दोस्तों वो एक पूरे के पूरे इंसान का निर्माण करते हैं। चलिएगा, इंसान की बात तो ठीक है, पर कुछ जानकारियां आज मैं जिस सिस्टम के बारे में दे रहा हूं वो है दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है दोस्तों? तो आपका जवाब आएगा कि वो जो सिस्टम है उसे नाम दिया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब आपसे बात करी जाए तो जनरली आप सभी इसको, जहां तक मुझे आइडिया है, आप इस सिस्टम को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो आपका जवाब आएगा कि हम तो इसे श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हो दोस्तों? तो आपका जवाब आएगा कि हम तो इसे श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है, एक ही बात है। नेक्स्ट देखिएगा, श्वसन तंत्र के अलावा दोस्तों और भी कुछ ऐसे नाम होंगे जिनसे इसको जाना जाता होगा। चलिए, और कुछ नाम तो छोड़िएगा, पर एग्जैक्टली बात तो ये है कि श्वसन तंत्र का मतलब क्या है भाई? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या करा जा रहा है दोस्तों? तो आपका जवाब आएगा कि जिसके अंदर सिंपली भाषा में आप ये कहकर चल सकते हैं कि रेस्पिरेशन का जो फंडा है वो होता है। और रेस्पिरेशन क्या है तो आप सब जानते हैं। रेस्पिरेशन क्या है दोस्तों? एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, दो काम करता है। एक तो करता है दोस्तों जिसे हम नाम देते हैं इनहेलेशन। क्या? इनहेलेशन। वही दूसरा जो काम है उसका, उसको हम नाम देते हैं एक्सहेलेशन। देखिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का सिंपल मीनिंग समझें आप तो वो ये होगा कि इनहेलेशन को एक और नाम से जवाब दूं मैं आपको तो इंस्पिरेशन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन भी कुछ कहते हैं, लेकिन इंस्पायरेशन ही एग्जैक्टली बोला जाना चाहिए। इंस्पिरेशन तो बोला वो मेरी इंस्पिरेशन है ना? तो क्या बोलते हैं इसे? इंस्पायरेशन बोलते हैं। और वही दूसरा वर्ड जो होता है दोस्तों उसे बोला जाता है एक्सपायरेशन। अब सिंपल कहानी समझें कि ये वाला जो शब्द बताया हमने, इनहेल जो बताया, इसका मतलब क्या होगा? तो आपका जवाब सिंपल ये है कि सांस को लेना है और सांस को जो छोड़ने का मतलब है दोस्तों वो है आपका एक्सहेलेशन। तो अब बात समझ में आ गई कि कुछ लिया जा रहा है और कुछ छोड़ा जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, क्या छोड़ा जा रहा है, सिंपल कहानी वो भी समझनी पड़ेगी। चलिएगा, उसे भी समझते हैं। तो देखिएगा, हम लेते क्या है? बोला बर्फी रसगुल्ले थोड़ी ना लेने, नहीं। एनवायरमेंट में तो क्या प्रेजेंट है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा कि एनवायरमेंट की एयर लेनी है। क्या? एनवायरमेंट की एयर लेनी है। और मानव के शरीर में, इंसान के शरीर में टिश्यू से पैदा हुई जो दोस्तों CO2 है, क्या है? CO2 है, इसको तो बाहर निकालना है और एनवायरमेंट की जो एयर है वो इंसान के शरीर में जानी चाहिए। कैसे जाएगी, क्या मैकेनिज्म होगी रेस्पिरेशन की, वो तो मैं आगे डिस्कशन करूंगा ही। पर फिलहाल इतना ध्यान दे सकते हैं कि एनवायरमेंट का कुछ प्रेशर है, वही बॉडी में, लंग्स में भी हवा का कुछ प्रेशर है। जैसे एक बेहतर एग्जांपल से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर एनवायरमेंट को मैं 760 mm ऑफ Hg का प्रेशर दूं, मानने के लिए, समझने का फंडा समझें, तो लंग्स में हवा का प्रेशर कम होगा। माना जब 759 होगा तब ही जाकर इसमें हवा जा सकती है, और इससे बाहर हवा कब आ सकती है? तो आपका जवाब होगा कि जब एनवायरमेंट का प्रेशर कम हो जाए तब ये हवा बाहर आ सकती है। तो फिलहाल इतना जाने नहीं, केवल एक
ओवरव्यू समझे इसका, और इतना जाने कि एनवायरनमेंट के अंदर दोस्तों ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, ढीकड़ा भी है, पूछड़ा भी है, पर उनसे हमें मतलब नहीं। हमें तो केवल एक बात से मतलब है कि हम ये जानते हैं कि व्यक्ति जो है वो ऑक्सीजन को क्या करता है दोस्तों, तो आपका जवाब आएगा इनहेल करता है, और CO2 को क्या करता है, तो आपका जवाब आएगा दोस्तों एक्सहेल करता है। बताओ भाई, बात समझ रहे हो क्या? हाँ, सांस ले रहा है तो ऑक्सीजन ले रहा है, सांस छोड़ रहा है तो CO2 छोड़ रहा है। क्लियर बात है? यस और नो? चलिएगा, अब आगे की जानकारी की तरफ लेकर चलता हूं, कुछ और बातें मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिएगा, कुछ लोग क्या कहते हैं कि ब्रीदिंग और इंस्पिरेशन एक ही बात है, इंस्पायरेशन एक ही बात है। अच्छा, कैसे है एक ही बात? जरा सा एक्सप्लेन करेंगे है? दोस्तों, ब्रीदिंग जो है वो क्या है? अच्छा, ब्रीदिंग के साथ में मैं दूसरा शब्द ऐड करता हूं जिसे मैं रेस्पिरेशन कहता हूं, है ना। इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन को एक शब्द में लिख लेते हैं जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या इन दोनों शब्दों में फर्क है? क्या रेस्पिरेशन अलग है ब्रीदिंग से, हाँ या नहीं? तो मैं आपको बताऊं, रेस्पिरेशन रेट होती है। क्या होती है दोस्तों? तो आपका जवाब आएगा कि रेस्पिरेशन रेट है। अब रेट क्या होती है? किसी के खाने की रेट होती है ना। जैसे गए और किसके साथ थे, मैडम के साथ होंगे तो जाना पड़ेगा ना भैया। चले गए, पिज्जा वगैरह ऑर्डर किया, तो उस पिज्जा के फ्लो चार्ट में लिखा था कि जस्ट ओनली 199। ये क्या है? ये रेट है। क्या है? रेट। रेट बोले तो दर है। अब हम रेस्पिरेशन रेट को जब पढ़ते हैं तो यकीनन पूरे भारत में और पूरी दुनिया में पढ़ाने वाले सब यही कहते हैं कि 16 से लेकर 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। क्या होती है? 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट। पर नहीं, अगर किसी की रेस्पिरेशन रेट जो है, रेस्पिरेशन रेट जो है दोस्तों वो 15 है, तो क्या उसको ब्रेडीपीनिया हो गया है? नहीं, तो ये बात गलत है। अगर आपने कहीं भी 16 से 20 पढ़ा है तो उस गुरुजी से पूछना कि गुरु 16 से 20 नहीं, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं 12 से 20। अब दिक्कत की बात नहीं है। अगर इस रेंज में व्यक्ति क्या कर रहा है, ब्रीदिंग की रेट है उसकी, तो वो नॉर्मल रेस्पिरेशन है। क्या है वो? नॉर्मल रेस्पिरेशन है। और नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए एक टर्म काम में ली जाती है जिसे यूपीनिया के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यूपीनिया के नाम से हम जानते हैं। क्लियर बात है क्या? बहुत बड़ी। तो सर 12 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, और 20 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ये मेडिकल टर्म है जो कि हालांकि फंडामेंटल में वाइटल साइन चैप्टर जब क्लियर करूंगा तो आपको डेफिनेट पता चल जाएगा। पर फिर भी समझ लीजिएगा, कम शब्द के लिए हम ब्रैडी वर्ड काम में लेते हैं और रेस्पिरेशन के लिए हम पीनिया बोलते हैं। तो 12 से कम तो ब्रैडीपीनिया और 20 से ज्यादा टैकीपीनिया। ये बात हुई रेस्पिरेशन। आगे जानकारी, दूसरी बात कर रहा हूं ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग शब्द का मतलब है दोस्तों, ब्रीदिंग में व्यक्ति जो है वो सांस लेगा, मतलब बोले तो इंस्पिरेशन करेगा, और मतलब बोलूं तो व्यक्ति एक्सपायरेशन भी करेगा। और जब इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों हो जाएंगे तो वहां पर कंप्लीट होता है क्या दोस्तों? एक ब्रीथ कंप्लीट होता है। बोला मैंने सांस लिया, मैंने सांस छोड़ दिया, है? ऐसा थोड़ी था कि सांसों में तेरा ही नाम है, कुछ नहीं है, बावड़ा बना रही है। सांसों में तेरा नाम कहां से होगा? सांसों में तो CO2 होगी भाई, है? अच्छा, अंदर खून में समाया हुआ है क्या वो? तो ठीक है, उसको काट पीट के पी लो, फिर खून में है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो CO2 ही होगा वहां। ऐसा नहीं सर, वो हमसे कह रही थी रात को कि मैं तो तेरी सांसों में समाती हूँ। बावड़ा बना रही है, मांझा तेरा कट रहा है बेटा, कटवाना बंद कर। चल आगे की जानकारी, ब्रीदिंग समझ में आया। अब देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि बहुत बार आपसे पता नहीं आपको पूछा नहीं पूछा, पर मेरे तो ये बात जरूर आती है दिमाग में कि सांस लेने में कितना समय लगता है, छोड़ने में कितना लगता है। सुन रहे हो क्या मेरी बात? चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ध्यान रहे, सांस लेने के अंदर बोले तो इंस्पिरेशन के समय की बात करूं तो पूरा समय लगता है 2 सेकेंड का।
कितना समय लगता है? तो आपका जवाब आएगा पूरा का पूरा 2 सेकंड लगता है। अच्छा देखो, लेकर देखो, अब छोड़ना है। तो भैया जब इंस्पिरेशन कर रहे हो कितना समय? 2 सेकंड। वही दूसरा काम क्या है, जब एक्सपायरेशन कर रहे हो कितना समय? तो जवाब आएगा 3 सेकंड। इसका मतलब हमें पता चल गया कि अगर ब्रीदिंग का समय पूछा जाए तो 2 प्लस कितना हो गया? 3। बोले तो एक सांस लेने में, एक सांस छोड़ने में कितना समय लगता है? 5 सेकंड का लगता है। अच्छा घर पे गांव में ये तो सुना ही होगा, एक सांस को भी भरोसा कौन भाया, मतलब 5 सेकंड का भी भरोसा नहीं है, कब टाइम बोल जाओ कोई भरोसा नहीं। तुम हंसी खुशी जिया करो, लोड लेने की जरूरत नहीं है जिंदगी में, मस्त रहो। आगे चलते हैं, देखिएगा ब्रीदिंग की कहानी समझ में आई, रेस्पिरेशन रेट समझ में आया, पर मैं 2 बातें और आपसे पूछना चाहता हूं कि इन दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया? जब मैं कह रहा हूं ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग में तो मैं देखिएगा, अच्छा और थोड़ा सा डीपली लेकर चलते हैं। हमने कहा 5 सेकंड में हम एक सांस कंप्लीट करते हैं, और 1 मिनट में समय कितना? 60। कितना समय? 60 सेकंड। बहुत बड़ी। अगर मैं इसको 12 से गुना करूंगा तो मेरे हिसाब से 12 पंजे 60 ही आएगा क्या? तो स्मार्ट साहब से पूछना जाकर कि 16 से 20 कैसे हुआ नालायक? अगर 12 भी दे रहा हूं तो ठीक ही है, क्योंकि 5 सेकंड लगती है एक को कंप्लीट करने में। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया। तो एक और कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 12 से 60 है नॉर्मल, ना कि 16 से 20। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगर ब्रीदिंग को कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलता है, वैसे तो लिखा मिलेगा नहीं पर मिल जाए, आपसे एग्जामिनर पूछ ले, आपका क्लास कोऑर्डिनेटर पूछ ले, और वो ये पूछे कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है, तो डेफिनेट पढ़ाने वाले आपको क्या कहते हैं कि लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक कहते हैं क्या? अरे तो लंग से ही होता है रेस्पिरेशन, किडनी से होता है क्या रेस्पिरेशन? है बताओ मेरे, किडनी से होता है कि नहीं? वो तो किडनी तो काम है दूसरा कर रही है, वो तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रही है, साफ कर रही है, यूरिन बना रही है, वो तो सोधा ही लगे। हाँ, पर वो कह रहा है पल्मोनरी शब्द का मतलब लंग्स है। ठीक है भाई, पर पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब भी क्या होगा? तो आपका जवाब आएगा कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन को दूसरे शब्दों में दोस्तों ब्रीदिंग कहते हैं। अब ब्रीदिंग तो मैंने इतना सही से बता दिया, अब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। सांस लेना, सांस छोड़ना पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर है? चलो आगे की तरफ चलते हैं और कुछ और जानकारियां आपसे मैं शेयर करता हूं। रेस्पिरेशन रेट हमने जब निकाली, क्या रेस्पिरेशन रेट, तो रेस्पिरेशन रेट कैसे निकाली जाती होगी? ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति ने इनहेल किया और एक्सहेल किया, इसके दौरान बीच में कुछ चीजों का आदान प्रदान हुआ। क्या हुआ? कुछ चीजों का आदान प्रदान। बोले तो किस किस का? तो हमारा जवाब होगा ऑक्सीजन का और CO2 का। कुछ तो ले लिया गया, कुछ दे दिया गया। ऐसे हर वक्त नहीं देना चाहिए, सुबह दोपहर शाम दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर तुम कहो नहीं सारे दिन ही दो सर, भाई सारे दिन क्लास देने की हिम्मत नहीं है दादा, हम भी इंसान है यार, तुम गलत तरीके से मत लो, देखो चीजों को ना अच्छे बच्चे। चलिए बात समझ में आई, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है? तो सांस का लेना, सांस का छोड़ना, ऑक्सीजन और CO2। क्लियर कंसेप्ट? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, जब रेस्पिरेशन को हम थोड़ा सा और जाने तो कुछ और मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूं। रेस्पिरेशन दोस्तों 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। बोला घर खाया बाहर का, अरे वो तो घरवाली होती है। रेस्पिरेशन पहला जिसे बोलते हैं दोस्तों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हाँ पक्की बात है, तो बाहर का ही है, बिल्कुल सही बात। क्या शरीर के बाहर का? अरे नहीं, शरीर के बाहर का कैसे होगा? होगा तो शरीर के अंदर ही, पर कुछ ऑर्गन तक ही होगा, कुछ ऑर्गन तक नहीं होगा। जिन तक नहीं होगा बोला अंदर वाला है, ये तो अंदर का मैटर है, और अंदर का कौन है? इंटर। अब बात आती है एक्सटर्नल किस किस के बीच में होता है और इंटरनल किस किस के बीच में होता है। तो ध्यान से समझो, अगर बोला जाए दोस्तों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो आप कंसेप्ट क्लियर करिएगा कि जहां एक्सटर्नल रेस्पिरेशन लिखा है वहां आप एक शब्द लिख लो कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है एलियोलार लेवल। कहां होता है? एलियोलार लेवल।
और इंटरनल रेस्पिरेशन कहां होता है, तो आपका जवाब आएगा दोस्त किसके लेवल पे, तो आप कहेंगे टिश्यू, बोले तो उत्तक के लेवल पे। किस लेवल पे, उत्तक के लेवल पे। जानकारी समझ में आई, यस और नो बोल। अब एल्वियोलार आ गया और टिश्यू आ गया, देखो कितना आसान है। अब कुछ नहीं करना, क्या करना है, हम बताना एक्सटर्नल किस किस के बीच में, बोला एक तो एल्वियोलार है मतलब एल्वियोलाई आएगा, और एल्वियोलाई किसके साथ में आएगा, तो सिंपल बात है, मेरे और आपके साथ में तो आने से रहा, ब्लड ही तो आएगा, उसी में तो ऑक्सीजन और CO2 का मामला पड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगी ना, पढ़ाया गया होगा ना सर के द्वारा कि ट्रांसपोर्टेशन करवाती है कौन, ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड जाता है आता है, वो बुलाती है मगर तुम जाते नहीं हो, बढ़िया है क्योंकि तुम पढ़ते हो। चलो नेक्स्ट देखो, यहां हमने बात करी दोस्तों किसकी, टिश्यू की। अब यहां देखो एल्वियोलार था, एल्वियोलाई चिपका दिया मैंने, यहां टिश्यू था, टिश्यू चिपका दिया मैंने, और क्या लिख दूं, ब्लड। अब बताओ कितना आसान है, हर दिन ही भूल जाते थे सर हम तो, इंटरनल क्या था एक्सटर्नल क्या, अब भूल जाओगे क्या, मैं तो भूल गया, देखो आसान पढ़ कैसे, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एक्सटर्नल, इंटरनल का मतलब होगा टिश्यू लेवल, और टिश्यू बोलूं तो टिश्यू और ब्लड के बीच में कहां नहीं हो, तो उसे बोला जाएगा डियर आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर जानकारी यहां तक भी, हाँ और नहीं, बहुत बढ़िया। चलिएगा एक छोटी जानकारी और लेते हैं, इसी को आगे बढ़ा। देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे, पर मेरा मुद्दा क्या है कि इसके साथ साथ में प्रिपरेशन आप कंपटीशन की भी करते चले जाएं। तो देखो इंस्पिरेशन जो है दोस्तों, इंस्पिरेशन जो है उसका रेशियो पूछा जाता है एक्सपायरेशन से, तो ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा, 2:3 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 को काट दो, इसको काट दो, तो 1:1.5 होता है दोस्तों, क्या 1:1.5 रेशो होता है नॉर्मल ब्रीदिंग का। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन का क्या है, ये नॉर्मल रेशो है, ठीक। चलिएगा यहां तक की बात भी क्लियर हुई क्या, हाँ या नहीं, बहुत बढ़िया। देखो मैंने कुछ बिल्कुल शॉर्ट स्वीट तरीके से आपको चीजें बताई, केवल ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब मैं देखो एक चित्र भी बताता हूं जिसको हम विचित्र करके समझ लेंगे सारी कहानियां कि कैसे होने वाला है रेस्पिरेशन। ये देखो क्या आ गया, बोला साहब ये तो पता नहीं क्या आ गया, अरे कुछ नहीं आया, तुम्हारी शरीर काम का मेरा थोड़ी है। देखो जानकारियां देखिएगा। अब यहाँ पर जो है हमने ब्लैक पेन काम में लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो सफेदी की जानकार है। चलिएगा ध्यान से समझें, देखो ये ऊपर बोला सर मुंह से भी सांस लेते हैं, लेते हैं, बंद कर लो नाक और मुंह खोल लो, सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक कर लो, आता है। मतलब कनेक्शन जो है फेरिंग्स के इधर, वो नाक का भी है और मुंह का भी है, बात समझ में आई बहुत। पर मेन किसका है, तो बोलेंगे नाक का है, क्योंकि इधर क्या लगे हैं, फिल्ट्रेशन। पढ़ाऊंगा मैं जब नाक पढ़ाऊंगा है, हाँ एक होता है नाक, दो, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 होते हैं, अरे पागल हो क्या, सेप्टम होते हैं सर 2, नाक तो एक ही होता है। ये क्या है सर, ये हड्डी सी, ये नेजल सेप्टम ही तो है। हाँ कुछ कहेंगे सर नाक तो सूंघने के काम में आता है, मैंने कब मना करा, मैं तो ये भी कहता हूं सूंघने के साथ साथ हवा को भी साफ करता है। कभी कभी करते हो ना, वो फू फू क्या कर रहे, वो मिट्टी जम गई उसको बाहर फेंक रहे, इसीलिए करा है। क्लियर बात है, चलिए अब देखो एक एक बात समझिएगा। हमने कहा ये हमारा यहां जो नजर आ रहा है इसे नाम देते हैं दोस्तों ट्रैकिया। कौन सा, या ट्रैकिया। आगे देखिएगा ट्रैकिया का क्या हो जाता है दोस्तों, बाइफरकेशन हो जाता है, बोले तो ट्रैकिया टूट जाता है, और टूट कहां जाता है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों कैरिना पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर टूटता है, हाँ या नहीं, ये सही है क्या बात जो बता रहा हूं, बोलो तो सही। बाइफरकेशन हुआ, और बाइफरकेशन होने के बाद में क्या क्या नजर आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्मिनल, ढीकड़ा, पूछड़ा, नो स्टेज पढ़ाऊंगा इनकी, क्या नो स्टेज। कैटरीना याद मत कर लेना, कहीं इसके चक्कर में कुछ और पढ़ लो तुम, ध्यान रखना। चलो ट्रेकिया की कहानी। अब देखो ट्रेकिया के बाद में ये जो तुम्हें नजर आ रहे हैं ऐसे ऐसे,
ये क्या है दोस्तों आपके, ये लंग्स हैं। कौन है दोस्तों, इन्हीं को बोलते हैं क्या सर फेफड़े? हाँ हाँ, इनको ही बोलते हैं, यही है फेफड़े। देखो एक छोटा और एक बड़ा, वो कहीं कड़ेस कड़ेस कौन बेटा, समझ वाली बात। लफड़ा ये है, यहां देखो ये यहां होता है लीवर, और इसे बोलता हूं मैं दादा भाई। क्या बोलता हूं? दादा भाई। सर क्यों? अरे दादा भाई इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन की दुनिया में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन? बोला लीवर। अंदर का बात कर रहा हूं, वो कहेगा विसरल ऑर्गन, कि विसरल अंदर का ही होता है बेटा, और अंदर का कौन है? लीवर। ये जिगर है, इसलिए तो ये क्या करता है, ठोक देता है लंग्स, बोल चल ऊपर चल, दादागिरी करने की जरूरत नहीं है, आ गया एटम। क्यों? क्योंकि लीवर तो साला 1.5 किलो का, और लंग्स पूरा का पूरा 600 के साथ ही रह गया। 600 भी ग्राम ही रह गया, आधे से भी आधा पड़ गया ये तो लंग्स कहते ठीक है जा रहा हूं, तो चुपचाप सेटल कर दिया, बोलो चलो ऊपर। समझ में आ रही? और ये क्या है दोस्तों, इधर कोई प्रेशर नहीं था, तो लंग्स आराम से बढ़ा हो गया शुरू में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब मैं आपको ये जो जानकारियां बता रहा हूं वो क्लियर समझ तो आ रही है? बहुत बढ़िया बात है। अब देखो हम आगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे तो ये लंग्स के साथ साथ में कुछ और जानकारियां पढ़ेंगे कि लंग्स में घनी सारी स्ट्रक्चर होती है दोस्तों। कैसे कैसे? जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एलियोलार डक्ट, एलियोलार शेक, ये सब स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आगे। ये सब किस में है? मेरे घर पे नहीं है, तुम्हारे लंग्स में। तो इनकी डिटेल स्टडी तो करेंगे नेक्स्ट सेशन में, पर आपको ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेना है। क्यों? ताकि याद रहे। सर ये सफेद सफेद क्या है? अरे भैया ये रिब्स हैं, इनको मैंने स्केलेटल सिस्टम में बहुत बढ़िया तरीके से क्या करा है दोस्तों, डील। ये सर बीच में क्या है फिर? ये देखो, अरे बेटा जी ये है आपकी स्टर्न। क्या है ये? स्टर्न। जिससे क्या कनेक्ट है? ये हड्डियां कनेक्ट है। ये देखो कनेक्ट है क्या? बिल्कुल। मैंने बताया है रिब्स जब मैंने पढ़ाई है, 7 तो ट्रू, 3 फॉल्स, और कौन सी रह गई फिर? फ्लोटिंग रिब्स। कौन सी? फ्लोटिंग रिब्स। तो सारी जानकारी हम पढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों, कहां पर? तो आपका जवाब होगा इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी। फिर भी कहीं पर कोई शब्द रह जाए, कुछ समझ में नहीं आए, जरा मारो गैप, ले जाओ बैक और फिर पढ़ डालो दोबारा। दिक्कत की बात है। समझ में आया? आशा करता हूं ये सेशन छोटा है, पर इंट्रोडक्टरी पार्ट में रेस्पिरेशन की परिभाषा और रेस्पिरेटरी सिस्टम की दुनिया आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए क्या? हाँ या नहीं? तो धन्यवाद। अगर आइए तो, नहीं आइए तो दोबारा देख लेना, इतना ही काम। और फिर भी नहीं आए तो फोन करके सॉल्यूशन कर लेंगे हम, दिक्कत की बात। थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। माँ पापा का प्यार और अपनों का साथ हमेशा साथ रहे, बस फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा दे, झुका दे। हैं? चलिएगा, थैंक यू, बाय।